दिल्ली सरकार के माध्यम से आप देख रहे हैं लो लाइन में जितने भी लोग रह रहे थे वो इस वक्त बाढ़ का माहौल चल रहा है और ये सभी परेशान परिवार हैं, घर बिखर गया है इनकी झुग्गियाँ बाढ़ के कारण बह गया है। तो दिल्ली सरकार ने इनको लो लाइन एरिया से बाहर ला कर रखा हुआ है, उनको खाने का प्रबंध किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं जितना भी लाइन है खाने का लाइन है, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दिल्ली सरकार का खाना आता है, जिसमें दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं। रेड टी शर्ट में जितने भी देख रहे हैं ये दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन का आपदा मित्र का ट्रेनिंग किया हुआ है इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पूरे मुस्तैदी से काम कर रही है, 24 घंटा मौजूद रहती है दिल्ली पुलिस की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, और इस तरीके से इन लोगों का इनका खाना पीना रहना सहना सभी प्रकार का व्यवस्था इंतजाम किया हुआ है। एम्बुलेंस लगा रहता है 24 घंटा, इनका साफ सफाई के साथ टॉयलेट का प्रबंध किया हुआ है, महिलाओं के लिए नहाने का सुविधा अलग से किया हुआ है। सभी प्रकार का सुविधाएं दिल्ली सरकार के माध्यम से अवेलेबल किया हुआ है। और दिल्ली सिविल डिफेंस का टीम जब भी किसी भी प्रकार का दिल्ली या देश में आपदा आती है उसमें सबसे फर्स्ट रिस्पोंडर का काम करती है दिल्ली सिविल डिफेंस, सबसे आगे निकल के आती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड टी शर्ट में ये भी सिविल डिफेंस है और ये लोग देख सकते हैं वहाँ जो खाना बांट रहे हैं वो भी सिविल डिफेंस के लोग हैं। तो सिविल डिफेंस का जो काम है वो समाज के प्रति जिम्मेदारी भरा काम होता है और ये सभी काम को बखूबी निभाते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कोविड का समय आया था, कोविड में सबसे पहले अगर कोई काम किया है और दिल से काम किया है, लोगों का जान बचाने का काम किया है तो सिविल डिफेंस ने काम किया है। सिविल डिफेंस के रहते हुए दिल्ली में कई लोगों का जान बचाई गई और सही समय पे उनको बाहर भेजा गया, जिसको जहां जाना था सुरक्षित स्थान पे भेजा गया। हॉस्पिटल में दुनिया भर का इलाज कई प्रकार के तरीके से उस समय मुश्किल का माहौल था उसको कम से कम करने का प्रयास किया गया और उस पर कोविड पे काबू पाया गया। और अब नतीजा बाढ़ का है तो आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार को किस तरीके से खाना वितरण करना है, उनका तबीयत खराब हो गया, कोई महिला प्रेग्नेंट है उसका 24 घंटा दवा का व्यवस्था करवाना, ये सब सारी समस्याओं को देखते हुए सिविल डिफेंस काम कर रही है। दिल्ली सरकार के आदेशानुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय पूर्वी दिल्ली से हम लोग संचालित हैं और आप देख सकते हैं एक नई एम्बुलेंस यहाँ लगी है, एक यहाँ एम्बुलेंस लगी हुई है। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। जब सिविल डिफेंस का बात आता है तो आप समझ लीजिए कि जब दिल्ली के मार्शल के रूप में सिविल डिफेंस तैनात हुई थी, जब मार्शल के रूप में तैनात हुए थे तो आपको याद होगा एक बस में 100 लोग यात्री करते थे, लेकिन एक आदमी चढ़ता था और जेब काट के उतर जाता था। जब से सिविल डिफेंस का मार्शल उसमें लगा है, होमगार्ड का मार्शल लगा है, तब से कोई भी जेब काटने का शिकायत आज तक नहीं आई है और अब महिला भी सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को और बड़े आसानी से आज दिल्ली में सफ़र कर सकते हैं आप किसी भी बस में। तो महिला सुरक्षा जो मोहल्ला सुरक्षा दल बनना था दिल्ली सरकार के माध्यम से जो नहीं बन पाई है, अगर मोहल्ला सुरक्षा दल होता, सिविल डिफेंस मौजूद होती तो साक्षी हमारे बीच में आज होती, इतनी दरिंदगी से उसका मौत नहीं होता। और आज हम अपील करते हैं आला अधिकारियों से, सरकार से कि मोहल्ला रक्षा दल जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। मणिपुर जैसा हादसा को रोकने में काफ़ी काम आएगा और दिल्ली में कई प्रकार के हादसे हो जाते हैं, उसको रोकने में काम आएगा। दिल्ली सिविल डिफेंस सबसे आगे सभी जगह काम करती है, इसको जितना आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे दिल्ली उतना ही सुरक्षित रहेगा। जय हिंद।